तो अब पता चला तुम्हें हनुमान कि तुम कितने शक्तिशाली हो। इसीलिए ये समुद्र लांघ कर जाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जामवंत, अंगद और हनुमान अपनी वानरों की छोटी सी सेना लेकर लंका को पहुंचने वाले समुद्र के तट पर खड़े थे। जामवंत हनुमान को उनके बचपन के बारे में बता रहे थे। हनुमान, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, तुम अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो। ये अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकामय, इशित्व, वशित्व और नवनिधियां हैं महापद्म, पद्म, शंखम, मकरम, कच्छपम, मुकंदम, कुंडम, नीलम और वरम। जामवंत जी, ये सिद्धियां क्या है? क्या इनके बारे में आप मुझे बता सकते हैं? क्यों नहीं हनुमान, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियों के बारे में बताता हूं। पहली सिद्धि है अणिमा, यानी तुम अपने शरीर का आकार जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो। तुम चाहो तो तुम एक चींटी से भी अधिक छोटा शरीर धारण कर सकते हो। तुम्हारी दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के कारण तुम अपना रूप चाहे जितना विशाल कर सकते हो। तुम धरती से आकाश की दूरी जितने बड़े भी हो सकते हो। हनुमान, तुम्हारी तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से तुम अपने शरीर को चाहो जितना भारी बना सकते हो। तुम्हारी चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि की मदद से तुम अपना शरीर चाहे जितना हल्का कर सकते हो। तुम्हारा भार इस सिद्धि के कारण रुई जितना हल्का भी हो सकता है। तुम्हारी पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि से तुम अपनी इच्छित चीजों को आसानी से हासिल कर सकते हो। साथ ही इस सिद्धि के कारण तुम पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हो और आने वाले समय को भी देख सकते हो। छठी सिद्धि है प्रकामय। इस सिद्धि के बल से तुम पृथ्वी से पाताल तक की गहराइयों को नाप सकते हो, आसमान की ऊंचाई पर उड़ सकते हो, मन चाहे वक्त तक पानी में जीवित रह सकते हो। साथ ही इस सिद्धि के कारण तुम किसी भी देह को धारण कर सकते हो और चीरकाल तक युवा रह सकते हो। सातवीं सिद्धि है इशित्व। हनुमान, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस सिद्धि के कारण तुम इतने दिव्य हो कि तुम ईश्वर की तरह पूजनीय हो। और हनुमान, तुम्हारी आखिरी सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि से तुम किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। इससे तुम पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी को वश में कर उनसे अपने मन मुताबिक कार्य करवा सकते हो। तो ये थी अष्ट सिद्धियां। क्या मुझ में सच में ये सारी सिद्धियां हैं? हाँ हनुमान। क्या आप मुझे नवनिधियों के बारे में भी बता सकते हैं? निधि का मतलब होता है खजाना। ग्रंथों के अनुसार कुबेर के खजाने का नाम निधि है। इसमें 9 तरह की निधियां हैं। प्रथम निधि है पद्म निधि। पद्म निधि जिसके पास भी होती है वो सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। दूसरी निधि है महापद निधि। महापद निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। तीसरी निधि है नील निधि। नील निधि जिस मनुष्य के पास होती है वो सात्विक तेज से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। चौथी निधि है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि जिस भी मनुष्य के पास होती है वो रजोगुण संपन्न होता है। वो राज्य संग्रह में लगा रहता है। पांचवी निधि है नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार होता है। छठी निधि होती है मकर निधि। मकर निधि संपन्न व्यक्ति अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। सातवीं निधि है कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है। वो अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। आठवीं निधि है शंख निधि। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। शंख निधि को प्राप्त करने वाला स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है।
और आखिरी निधि होती है खर्व निधि। इसे मिश्रित निधि भी कहा जाता है। यह निधि जिसके पास होती है उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो ये होती है 9 निधियां। जामवंत जी, अगर मुझ में इतनी शक्तियां हैं तो मुझे इन शक्तियों के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं? हनुमान, बचपन से ही तुम्हारे पास बहुत सी शक्तियां थी, पर तुम बचपन में बहुत चंचल थे। इसी वजह से तुम अपनी शक्तियों की मदद से अक्सर लोगों को तंग किया करते थे। तुम्हारी इस चंचलता का शिकार कई ऋषि मुनि भी हो चुके थे। एक बार तुमने कुछ ऋषियों को तंग किया था, इसलिए उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया था कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओ। तुम्हें अपनी शक्तियां तभी याद आएंगी जब तुम्हें कोई उसके बारे में याद दिलाएगा। तो बताओ हनुमान, अब याद आई तुम्हें तुम्हारी शक्तियां? हाँ जामवंत जी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। मेरे राम का आशीर्वाद हो तो मैं पल भर में इस समुद्र को लांघ सकता हूं। जय श्री राम। अपनी शक्तियां हनुमान जी को जैसे ही याद आई वो आकाश में उड़ पड़े। इसके बाद क्या हुआ, इस बात का गवाह तो इतिहास है। हनुमान जी न केवल सीता मैया से मिले थे, उन्होंने लंका में आग भी लगा दी थी। उन्होंने अपनी शक्तियों की मदद से कई बार राम जी की सहायता की। आगे जाकर हनुमान जी पूरा का पूरा पर्वत भी उठा लाए थे। तो ऐसे थे हमारे प्रिय बजरंगबली, जिनमें अपार शक्तियां थी और स्वामी भक्ति भी। आशा करते हैं कि पवन पुत्र हनुमान आपके भी संकटों को वैसे ही हरे जैसे उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राणों पर आए संकट को हरा था। सब मिलकर कहिए, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।